ओके। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस फैंटास्टिक मॉर्निंग। और जैसे कि ये जो अगला 2 मंथ का हम लोग 2 वीक का हम लोग का थीम रखे हैं कि मानसून केयर, बरसात में कैसे शरीर को अपना घर को हम केयर रखेंगे उसके लिए बात होती है। और लास्ट मंडे वी हैव ऑलरेडी किक स्टार्ट विद फैंटास्टिक इंट्रोडक्टरी मीटिंग, इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन बाय पलाश। आज पर्टिकुलरली हम लोग ऐसे एक शख्सियत को सुनेंगे जो कि इनफैक्ट डे टू डे इन डे आउट हर दिन 100 से अधिक पेशेंट को वो उनका क्लिनिक और उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। तो ही इज नॉन अदर देन डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण अगर आप देखोगे, इज हुज हु इन मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस इज हुज हु इन इंडिया। इंडिया लेवल में उनका रैंकिंग है। इज वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। उनका दो दो क्लिनिक है, तीसरी क्लिनिक था उसको बंद कर दिया बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिला। हजारों पेशेंट उनका पास है एंड ही इज सच ए फेमस डॉक्टर कि उनको इवनिंग बहुत क्रिटिकल एलिमेंट के लिए भी उनका पास डॉक्टर पेशेंट आते हैं और अच्छे ठीक होके जाते हैं। सो मैं सोचा क्योंकि अभी जैसे पैंडेमिक का स्वरूप ले लिया अभी, डायरिया, कॉलेरा, ये सारे चीजें, तो आई थॉट बट विल बी बेटर देन डॉक्टर अरुण कि ये टॉपिक क्या पर बात करनी है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर अरुण को हमारे साथ आज मिले हैं। सो आई एम पुटिंग डॉक्टर अरुण, यू आर इन स्पॉटलाइट, नाउ टेक इट फॉरवर्ड। और हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेट मी टेल यू कि डॉक्टर अरुण इज एमडी इन मेडिसिन एंड ऑल्सो पीएचडी इन ऑन्कोलॉजी। सो बहुत लंबा एकेडमिक कैरियर है और बहुत फेमस प्रैक्टिस है इन इंडिया एंड इन पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ यू आर इन स्पॉटलाइट डॉक्टर अरुण, टेक इट फॉरवर्ड। Hi, good morning, everybody. वॉइस क्लियर हो? गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, क्लियर है। डॉक्टर अरुण एक पीपीटी शेयर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है। Hi, good morning, everybody. मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अरुण, वेलकम। मैं ट्राई कर रहा था एक्चुअली पीपीटी के लिए, नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे ही मैं शुरू कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जगत भाई। दिस इज हियर डॉक्टर अरुण कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा, कटक। आई एम जॉइनिंग हियर फ्रॉम कटक, माय रेसिडेंस। तो टुडे एक्चुअली तो इट्स a junction period of uh, outsourcing, outgoing of the summer and coming the monsoon. एंड इसमें एक्चुअली जो भी होता है हम लोग देखते हैं, करीबन हमारा ओपीडी में, आउटडोर में करीबन जो मरीज 200 से 400 हम लोग देखते हैं। एंड अभी उड़ीसा में भी आउट ब्रेकिंग हुआ है, जैसे डायरिया एंड कॉलेरा, ये वेरी वनरेबल डिजीजेस है एंड वेरी अलार्मिंग सिचुएशन अभी चल रहा है उड़ीसा में। तो हम लोग बोलते हैं तो ये एक जरूरी है, हम लोग एंटायर जो हमारा जानकारी है इसमें कैसे कैसे ख्याल लिया जाता है, कैसे कैसे हम लोग उसको टाला, ये जो कंडीशन आता है उसको हम लोग समझेंगे एंड भरपूर तरीके से जाएंगे आगे। एंड यही जो छोटा वक्त है, 15 मिनट का वक्त है, इसमें बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें मैं बोलता हूँ क्यों एक्चुअली ये आउटब्रेक हुआ है उड़ीसा में एंड अभी ये क्यों ऐसे अलार्मिंग है। हम लोग देखते हैं एवरी ईयर मोर देन 10 million out of children's or any developing country before they reach their fifth birthday, छोटा बचपन से लेकर फिफ्थ बर्थडे से अंदर 7 in 10 of these death rate are due to the cholera and diarrhea in the globally. But in the present scenario in Orissa,
It is now in district of Jagatsinghpur, Jajpur, and even if Dhenkanal, there are a lot of patients are there. तो कॉलेरा क्या होता है जनरली? प्राय जनरली हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, डायरिया इज डिफाइंड एज द passage of loose liquid and watery stool. The liquid stools are usually passed more than 3 times a day. However, it is recurrent, recent changes in consistency of character stools rather than number of stools that is more important. कितना टाइम कितना बार हो रहा है, तो मोर देन 3 or 4 or 5 टाइम्स होगा तो उसे कॉलरा वायरस उसे हो जाता है। तो ऐसे कॉलरा टाइप कितना टाइप से हम लोग क्लिनिकल टाइप्स हम लोग देखेंगे तो टाइप है वाटरी, एक्यूट वाटरी डायरिया, डायरिया विद malnutrition, acute bloody diarrhea and present persistent diarrhea. ये चारों तरह टाइप है। हम लोग अभी जो हम लोग के पास जो एक्चुअली गाइडलाइन आया है, हम लोग कॉलेरा को डायरिया को 4 तरफ से एक्चुअली देख लेते हैं। तो ये कॉलेरा जब आता है ना, तो इट इज सेवरल आवर्स डे। द मेन डेंजर इज डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, also occur in feeding, it is not continuing. The pathogens are causes acute diarrhea that include virus, cholera and E. coli. दोनों टाइप का आता है, एक है वायरल आता है एंड एक बैक्टीरियल आता है। हाँ, तो हम लोग अभी जो देखते हैं इसमें अभी जो वायरल ज्यादा हो जाता है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। तो पर्सिस्टेंट डायरिया में हम देखते हैं 14 days और लॉन्गर देन मोर सीरियस malnutrition and serious non-intestinal infections in case of हम लोग बच्चे लोग देखते हैं। बट बड़े लोग जो होता है ना, उसमें हम लोग पाते हैं जो कहाँ पर कॉन्टामिनेशन हुआ, जो जैसे इस्मिक कलाई एंड ई बैक्टीरियम इसमें होता है। तो एपिडेमिकल डिटर्मिनेशन जो होता है, तो जब WHO initiated diarrheal disease control program in 1980, approximately 4.6 million children used to die in the each year of the dehydration caused by diarrhea. तो इसमें हम लोग देखेंगे एजेंट्स फैक्टर्स क्या क्या है, पैथोजेंस क्या क्या है। वायरल में हम लोग देखते हैं रोट्रोवायरस एंड बैक्टीरियल में देखते हैं ई इस्मिक कोलाई, सीजेलिया एंड कंपाइलोबैक्टर, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला। हाँ, ये बैक्टीरियल है 5 टाइप का, एंड वायरस में रोटावायरस 1 टाइप का है। तो रोटावायरस जनरली इन केस ऑफ चिल्ड्रन देखा जाता है। इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है चिल्ड्रन में। जब ये डायरिया होता है तो कम्प्लीटली मोर देन 14 days, 15 days, 16 days ये कॉलेरा डायरिया नहीं रुकता है, एंड आगे आगे जाते हुए बच्चे को मालन्यूट्रिशन होता है, बच्चा नहीं खाता है, आगे ऐसा ऐसा उनका मॉर्बिडिटी होता है। तो इन्फेक्शन साइकिल देखा जाए तो सीजेलिया एंड ये बहुत लॉन्ग टर्म है, ये वेरी हम लोग जाएंगे तो वेरी क्लिनिकल ये है। तो वही कॉजेस डायरिया क्यों आता है? डायरिया आता है अनहाइजेनिक फूड प्रिपरेशन, अनसेफ स्टोरेज ऑफ फूड, inadequate and washing, hand washing, and intake of high also antibiotic and other drugs, malnutrition, and no access of to clean water, and कोई बीमारी है इसे जैसे HIV, लॉन्ग टर्म HIV इन्फेक्शंस पर्सन, इन लोग को भी डायरिया कंसिस्टेंट आता है। तो रिजर्वेशन ऑफ इन्फेक्शंस, रिजर्वर कहाँ से ये इन्फेक्शंस रिजर्वर होता है, जैसे वाटरबोर्न बोलते हैं, अभी तो ये है अलार्मिंग, वाटरबोर्न से ये होता है। तो मैन इज द रिजर्वर फॉर सम एंटेरिक पैथोजेंस एंड दस मोस्ट ट्रांसमिशन ऑकर्स फ्रॉम ह्यूमन फैक्टर्स, दैट इज इस्मिक कोलाई एंड सीजेलिया। Animals are important also for reservoir and transmission origins from the both human and animal fishes. तो जहां भी हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए वही रिजर्वर वही होते हैं जहां पर गंदा पानी होता है, ये होता है, एंड वहां पर एक्चुअली कहाँ पर नाला पाइप जो हम लोग पाइपलाइन जो घर में आता है ना, वहीं पर कहाँ पर टूटा फूटा हुआ है, और वहां पर जो ड्रेनेज हुआ है एंड जो वहां पर जो टॉयलेट करते हैं छोटा छोटा एनिमल एंड एक्सेट्रा, उसमें जो पाथन आता है फिकल मैटर एंड इससे ही पानी सूखा हुआ होता है। एंड जब पानी आता है तो पानी जब बंद होता है तो वहां पर जो डिपॉजिट वाटर फिर ये ब्रेकेज नालों में आकर घर में घुसता है, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है। तो वहां से जो आता है ये टाइप क्या है, कैम्पिलोबैक्टीरिया एंड साल्मोनेलिया दोनों होता है। सो साल्मोनेला द मेन कॉज ऑफ द टाइप डायरिया आफ्टर एनहांस करता है टाइफाइड को।
एंड इसमें मोस्टली द स्प्लेनाइटिस एंड आल्सो हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए ये होता है। तो मोस्टली हम लोग सोचते थे तो एक्वेटिक रिजर्वर, उससे एक्वेटिक रिजर्वर क्या होता है, जहां पर पानी आता है एंड पानी से आता है एक्वेटिक रिजर्वर से, तो ओरल इंजेक्शन कंटामिनेटेड वाटर फूड हम लोग खाते हैं, उससे फिर जाता है माने कोलेजन मल्टीप्लिकेशन होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर होता है डायरिया, फिर डायरिया होता है, फिर हम लोग जहाँ पर डिफेकेशन किए, जहाँ पर स्टूल वगैरह करे, फिर वो एक्वाटिक होते हुए फिर ऐसे ही साइकिल चलता है। एंड हॉस्ट फैक्टर क्या है? डायरिया इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन those between 6 months to years. Incidence of highest in the age group 6 to 11 months when weaning occurs. It is almost also common in babies and 6 months of age feed on own cow milks. तो उससे बाद भी हम लोग जो बोलते हैं बड़े जो है जहाँ पर हम खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, एंड जो अभी जो आउटब्रेक हुआ है उससे भी जो हुआ है वहां से भी इन्फेक्शन आता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो देयर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग तो पता है, जो वाटर से एंड से आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी, एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए स्टूल्स लूज होता है, ब्लडी स्टेंट होता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है, एंड स्टिटोरिया मीन्स क्या है, फ्लोटिंग ऑयली डिफिकल्ट टू फ्लॉस इन केस ऑफ बेबी, तो स्टिटोरिया बोलते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ बाउल फ्रीक्वेंसी में ज्यादा, इमीडिएटली जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे लोग का हो या कोई आदमी का हो, इमीडिएटली। अर्जेंसी हैव टू गो इमीडिएटली टू, अर्जेंसी एंड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, लॉस ऑफ वेट। देन आता है इसमें होता है हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो आउटब्रेक होता है अभी इमीडिएटली, इसमें बड़ा बड़ा चीज आता है क्लिनिकल फीचर्स में, बड़ा चीज होता है इमीडिएट डिहाइड्रेशन, वेरी अक्यूटली डिहाइड्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ओआरएस देना चाहिए, एंड सेकेंडली क्या होता है, इमीडिएटली रेफर टू द हॉस्पिटल। एंड हम लोग तो डायरिया जो हो तो उससे थोड़ा आगे जाए तो उसमें तो ब्लू स्पॉट एक्सेट्रा भर में आता है, तो वेरी वेरी डेंजरस होता है, उसको तो डायरिया एंड कॉलेरा ऑल्सो ग्लोबल। तो हम लोग अप्रूवल, अभी जो कंपोनेंट ऑफ डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में शॉर्ट टर्म में अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट जरूरी है, लॉन्ग टर्म में बेटर बच्चे लोग को बेटर एमसीएच केयर प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी ऑल्सो लेना चाहिए, एंड प्रिवेंटिव डायरियल डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाए इसे डॉक्टर लोग को दिखाना चाहिए। एंड अभी जो हम लोग देखेंगे ओरल एड्स में जो तो बोलते हैं ना क्या क्या करना चाहिए, तो रिड्यूस ऑस्मोलॉजिकल ओरस जो आजकल मार्केट में मिलता है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज अनहाइड्रस, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम साइट्रेट हाइड्रेट, तो टोटल ये भी इसमें दिखा दिया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस किया जाता है घर में। तो भी जैसे एक पानी ले सकते हैं, चुटकी भरी जो सॉल्ट है एंड उससे थोड़ा एक चम्मच जो शुगर है उसे डालकर हम लोग ओआरएस में घर में दिया दे सकते हैं। एंड हम लोग देखेंगे उसके जो माल न्यूट्रिशन बच्चे लोग का आता है, चाइल्ड न्यूट्रिशन, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिस, सप्लीमेंटरी फीडिंग, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है इसमें। एंड व्हाट द अभी देखा जाए तो कॉलेरा, डायरिया एंड कॉलेरा भी तो तफात क्या है, बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे सर व्हाट इज द डिफरेंस डायरिया एंड कॉलेरा। डायरिया कॉलेरा मुख्य आंदोलन क्या है, कॉलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज। डायरिया तो स्टूल तो होता है 4-5 बार, मतलब डिक्लेयर करेंगे तो डायरिया, बट जब वो एक्यूटली डायरियल डिजीज होता है तो ये मैंने वही एक टाइप का डायरिया, थोड़ा ज्यादा लूज मोशन होता है एंड वाटरी राइस वाटरी जैसा लूज स्टूल होता है। इसमें ये कॉलेज फैक्टर भी कॉलेरा। ये टिपिकल केसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन onset of profuse effortless watery diarrhea followed by vomiting, rapid dehydration, muscular cramps, and suppression of urine unless there is a rapid replacement of fluid and electrolyte. In case of fatality may be as high as 30 to 40% in it. And वही हालत ऑलरेडी बिजासपुर एंड जगतपुर में है, उड़ीसा में। तो इमीडिएटली आउटब्रेक इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग का, तो हाउ कॉलेरा अफेक्ट्स द बॉडी, कॉलेरा इज एन एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन।
that causes severe diarrhea. So dehydration and not treated promptly, death is inevitable. So how it spreads? People ingest water or food contaminated with the cholera bacteria. Then in epidemic faces disease person in source of contamination. So in the large intestine, bacteria multiply rapidly. Toxins from bacteria penetrate cells of intestine wall. Then toxins prevents intestine from the absorbing water from digested food, diarrhea, dehydration results. तो हमें हम लोग क्या करना चाहिए? The treatment, short solution, intravenous fluid antibiotics in unprepared communities, death rate can be high as 50%. तो immediately हम लोग जो कॉलेरा को immediately नहीं पहचान पाएंगे तो within 15 to 30 minutes, even if half an hour, patient immediately suddenly go for the shock and looking like a very bluish death, palely death, and fatality happened. तो डेफिनेशन भी ऐसे ही है एंड इंसिडेंस तो हम लोग पता चल गया तो हमें कॉलेरा इज बोथ एपिडेमिक एंडेमिक डिजीज आल्सो एजेंट डिजीज वाइब्रियो कॉलेरा फर्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर हम लोग तो जानते हैं वही फीकल मैटर से आता है एंड फाइनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम फीकल कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स डायरेक्ट एंड कांटेक्ट सेम ही फूड एंड अभी जो डायरिया एंड कॉलेरा का इन्फेक्शियस मोड समान है एंड एक्सेट्रा एंड क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे few hours up to 5 days, but commonly 1-2 days में complication ज्यादा होता है. इसमें clinical features 3 stages में stages evacuation, stage of collapse and stage of recovery. अभी जो हम लोग मैनेजमेंट हम लोग को प्रोग्राम आया है तो मरीज को हम लोग देखते हैं ना तो क्या कौन सा स्टेज में ये आता है 3 स्टेजेस में आता है. स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन कैसे हम लोग इमीडिएटली तो पता चल गया तो कैसे इवैक्यूएट करेंगे एंड स्टेज ऑफ कोलैप्स ये कैसे कोलैप्स को जा रहा है नहीं और मरीज स्टेजेस ऑफ रिकवरी को आ रहा है नहीं ये हम लोग को देखना पड़ता है. देन स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन देखेंगे द ऑनसेट इज अब्रप्ट विथ प्रोफ्यूज पेनलेस वाटरी डायरिया फॉलोड बाय वोमिटिंग. समझ में आया? स्टेज 1 पेशेंट में passes as many as 40 stools in a day. स्टेज ऑफ कोलैप्स में क्या होता है? sunken eyes, hollow cheeks, scaphoid abdomen, Wasserman's hand and feet, loss of elasticity of skin, subnormal temperature, absent pulse, low BP, shallow and quick respiration, and oliguria. Oliguria means small, absence of very frequency of urination will be minimized. Then आता है stage of recovery. If death does not occur, the patients show sign of clinical improvement. BP begins to raise, temperature returns to normal, and urine secretion also is re-established. If anuria persists, the patient may die of renal failure. Severe cholera occurs in 5 to 10% in cases. तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस वही होता है क्लिनिकल कलेक्शन स्टूल्स लिया जाता है एंड उसको कलेक्शन वोमिटस जो मैटर होता है उसको लिया जाता है एंड जो वहां पर जो जहां पर वो इंसिडेंट ब्रेकडाउन हुआ है वहां का वाटर वहां का फूड सैंपल्स वहां का ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट एग्जामिनेशन कल्चर मेथड ये सब हम लोग अपनाते हैं. देन आता है कंट्रोल ऑफ कॉलेरा वेरिफिकेशन फॉर डायग्नोसिस कन्वर्सन द डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल नोटिफिकेशन एजुकेट द वल्नरेबल ग्रुप रिगार्डिंग द डिजीज. जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही हम लोग को अवेयरनेस देना पड़ेगा कम्युनिटी में एंड अर्ली केस फाइंडिंग एंड अग्रेसिव सर्च फॉर द केसेस शुड बी मेड इन द कम्युनिटी. नहीं तो इमीडिएटली ब्रेकडाउन इतना ज्यादा बढ़ जाता है एंड हम लोग कभी सुने थे कॉलेरा एंड एक्सेट्रा जैसे हम लोग एपिडेमिक आया था अभी जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी था ऐसे कॉलेरा भी बहुत जान लिया था और अभी भी जान ले रहा है. So establishment of treatment centers, the mild dehydrated patients should be treated at home with ORS. Severely dehydrated patients requiring intravenous fluid must be referred to the hospital. Then वो तो ही कॉम्प्लीमेंट माने कम्प्लीटली जो हॉस्पिटल को मैनेज वो तो डॉक्टर लोग करेंगे एंड हम लोग जो अवेयरनेस होना चाहिए जैसे वाटर कंट्रोल सैनिटेशन में देखेंगे एक्स्ट्रा डिस्पोजल फूड सैनिटेशन देखेंगे डिस्पेंसेशन कैसे हो सकता है कैसे हम लोग जाकर हैंड सैनिटेशन ऐसे करेंगे. तो प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कॉलेरा तो ड्रिंक वाटर सेफ वाटर दैट इज बॉइल्ड वाटर
and wash your hands with soap and water after visiting the toilet and before handling foods. Also, wash also fruits and vegetables when you are taking. Before taking, it properly should be cooked and properly it should be washed. And cook food properly by don't avoid complete the breakdown areas should be avoided करना चाहिए वहां जहाँ पर एक्चुअली हम लोग ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ का जो बाहर का जो खाना वो सब ये करना चाहिए अभी भी वहां पर एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जो दादपुर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल टीम स्टेट टीम जाकर वहां का जो होटल वगैरह सब सील किया कर चुके हैं तो ज्यादा रिकॉर्ड होता है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी में जब भी ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पर का जो कम्युनिटी में कोई क्लब लेवल में कोई स्कूल लेवल में वहां पर थोड़ा एक्टिविटीज होना चाहिए जैसे कैसे आइसोलेशन अर्ली नोटिफिकेशन किया जाए कैसे फूड हाइजीन प्रैक्टिस किया जाए कैसे पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस किया जाए कैसे हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस किया जाए इसको मेजरमेंट लेते हुए हम लोग रेफर जल्दी जल्दी करना चाहिए एंड कहाँ पर भी ये ब्रेकडाउन हुआ तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टीम को स्टेट अथॉरिटी को ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए नहीं तो इमीडिएटली ये ब्रेकडाउन होता है एंड बहुत सारे जानलेवा कंडीशन आता है बस वही है थैंक यू वेरी मच वेरी गुड डॉक्टर अरुण आई थिंक इट्स वेरी बहुत बड़ा टॉपिक है वो लेकिन समय का रेस्ट्रिक्शन हिसाब से हम यहाँ पे बंद करते हैं फिर अगला हफ्ते में डॉक्टर अरुण फिर अवेलेबल होंगे तो लेट्स गिव अ Just a अभी minute. समय आ चुका है हम लोग 1 minute. I just want to speak just. Yes. Yeah. Actually, he elaborated so nicely. मैं सिर्फ आप लोग को एक प्रिवेंटिव मेथड के लिए there are 7 steps of hand washing, which is very important to know and to prevent this type of disorder. तो वो मैं थोड़ा वो स्टेप बताना चाहती हूँ. So each and everybody should practice that habit of हम लोग हाथ धो लेते हैं, but there are 7 steps to clean your hand. तो वो स्टेप यदि हम लोग यूज करेंगे then we'll be free from this type of जो जो डायरिया हो रहा है कि एनी एक्यूट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो रहा है तो मैं वो स्टेप बता रही हूँ तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस विद मी दिस स्टेप्स व्हाट मैं जो बोलने वाली हूँ पहले हम लोग को वी हैव टू क्लीन आवर हैंड प्रॉपर्ली पानी में अच्छी तरह से हाथ धोना है जस्ट हाथ को भिगा लिए मैं जस्ट डेमो कर रही हूँ तो हम लोग वो स्टेप याद रखेंगे देन फर्स्ट स्टेप इज कि हाथ में सफिशिएंट सोप लेना है तो यू with both the hands you take lots of अच्छे से soap लेना है and you rub your hands. So first step is palm to palm. This is palm to palm. First step is palm to palm. इसको अच्छी तरह से rub किया. We make that this side 6 times and this side 6 times. Then second step is palm to back. तो ये जो पीछे का हाथ है ना इसके फिंगर के अंदर से we do this 6 times and this hand again 6 times. And then third stage is ये दोनों हाथ you take like this. This is third stage. Fourth is then you go with your thumb. दोनों हाथ के thumb. Okay. Then fifth is पूरा अच्छी तरह से ये दोनों लेके then you come to your wrist region. Usually हम लोग हाथ साफ मतलब we just think this much. No, you have to continue with your wrist up to this portion. दोनों हाथ में. And then you wash your hand like this and then either you do air dry नहीं तो छोड़ दीजिए वैसे हम लोग का हैबिट है आफ्टर वॉशिंग वी जस्ट अपने कपड़े में या ऐसे में कर देते हैं दैट यू शुड नॉट डू इसको छोड़ देना है एयर ड्राई नहीं तो एकदम यदि साफ टॉवल है उसमें पोंछ लीजिए you just try to do air dry so that will prevent you from maximum diarrheal disease acute respiratory disease also will be cured मैं तो बोलती हूँ कि if you have this practice then we are free from acute respiratory disorder and acute diarrheal disease in monsoon season this is the best process to maintain your hygienicity and prevention of diseases thank you थैंक यू डॉक्टर सविता बहुत बढ़िया बात की इनफैक्ट सारे सुन के अगर हम हैंड वॉश का तरीका हम ठीक नहीं है तो क्या फायदा है और ऐसा ये हैंड वॉश किया बढ़िया से और फिर गंदा टॉवल में हाथ पोंछ लिया बढ़िया बात की थैंक यू फॉर नो अच्छा लेट मी टॉक अबाउट डॉक्टर सविता आल्सो डॉक्टर सविता एंड डॉक्टर अरुण बोथ आर working in government of Odisha as medical officers but they are posted in different places good so I just reached from Balangir just abhi pahunchi मैं oh very good
लंबा ट्रैवल करके भी वो आई है, एंड तभी भी टाइम निकल के कुछ बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया बात। सो अभी टाइम हो चुका है हम लोग का, इनफैक्ट टाइम थोड़ा सा एक्सीड हुआ। अब हम लोग आज वर्कआउट करेंगे, रेगुलर वर्कआउट। कम इन द मैट, और हम लोग रेगुलर वार्म अप का बाद हम फिर आज फिर वर्कआउट करके सेशन को अंत करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट वार्म अप, रेगुलर वार्म अप। रेगुलर वार्म अप, बिना वार्म अप में हम करेंगे नहीं कुछ। चलो, दोनों लेग को फार्म और इक्वल लोड। हेड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I believe my voice is audible. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. कुछ हल्के से कुछ समय आंखें क्लोज करके फिर ओपन करना है। राइट साइड टफ फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ फ्रंट साइड डाउन करते रहिए। साइड टफ फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ फ्रंट साइड डाउन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ना शोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Waist फुल सर्कल, हल्का गैप देने का, बहुत गैप देने से आप सर्कल नहीं कर पाएंगे। 2 3 4 करते रहिए। 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नाउ लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Side muscle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लेफ्ट लेग वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट, बिना वार्म अप आगे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नी 1 2 3. देखिए कॉमन सेंस की बात है, हैंड वॉश का प्रोसेस तो सविता ने सिखाई, डॉक्टर सविता ने। वॉश बराबर कर दिए, 3 दिन हो गया साफ नहीं हुआ है, टॉवल रखा हुआ है उसमें हाथ पोछे, है ना। बेटर टू हैव एयर ड्राई। कितना होगा 10. रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ये अगर किसी का नहीं होता तो ये भी कर सकते हैं। 1 2 ऐसा करके 10 and reverse. Ankle 1 2 3 4 5 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As a dynamic Trikonasana, dynamic Tadasana. Okay, like this. 1, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stretch पूरा ऊपर से लटके हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर stretch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stretch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stretch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. थोड़ा सा डायनामिक टेक्नोशन कर लेंगे ताकि बड़ी और शॉर्ट खुल जाए. Like this. 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now, only 2 sets सूर्य नमस्कार कर लेंगे हम लोग. Only 2 sets सूर्य नमस्कार. देव का प्रणाम कर लेते हैं. ओम देवकुसुम संकसम काश्यपेन महाद्युति धन्तारि सर्व पापग्नि प्राणतोष्मे दिवाकरो. ओम सूर्याय इसको हड़बड़ी में नहीं करेंगे हम. टाइम को राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन, अधमुख स्वानासन. लेफ्ट लेग आगे, अश्वासन. राइट लेग आगे, हस्तपदासन. ओम रवाय नमः. प्रणाम. हस्तपदासन. लेफ्ट लेग पीछे, अश्वासन. राइट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन, अधमुख स्वानासन. राइट लेग आगे, अश्वासन. लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन. प्रणाम मुद्रा. सेकेंड सेट और उसी को लास्ट सेट करेंगे हम. ओम आदित्याय नमः. प्रणाम. हस्तपदासन. राइट लेग पीछे, अश्वासन. लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन करो. थोड़ा कैमरा सेट. अधमुख स्वानासन. लेफ्ट लेग आगे, अश्वासन. राइट लेग आगे, हस्तपदासन. प्रणाम. प्रणाम. लास्ट राउंड. ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः. प्रणाम. हस्तपदासन. लेफ्ट लेग पीछे, अश्वासन. राइट पीछे, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. अधमुख स्वानासन. राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन.
वन सेट चंद्र नमस्कार करेंगे। बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए नथिंग लाइक चंद्र नमस्कार, ओनली वन सेट लाइक दिस। लेफ्ट बैंड, ऊपर का हाथ को लेकर पंजे को पकड़ के फॉरवर्ड घुटने में, और वहीं से थोड़ा सा बैलेंस करके अर्ध चंद्रासन। इसमें बॉडी बैलेंस चाहिए, बैलेंस करके करना है, गिरना नहीं। एक पद प्रणाम, अर्ध चंद्रासन। शरीर का लचीलापन इंप्रूव होता है। दोनों हाथ के पंजे को पकड़ के पूरे घुटने में ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। गुड। अभी मैट के ऊपर आ जाएंगे, कुछ आसन हम कर लेंगे। आज हम करेंगे थोड़ा डायनामिक आसन करेंगे। उससे पहले समय कम है, लेट्स गिव अ प्रॉपर लोड टू बॉडी। ओके, आप आराम से करना, ठीक है, जितना बॉडी स्टैमिना आता है। अभी कैसा करेंगे हम लोग, टेबल टॉप, ओके। दोनों घुटने के बीच में गैप, दोनों पंजे के बीच में भी गैप। सिंपली आगे और पीछे आके बालासन, आगे पीछे आके बालासन। 20 राउंड, 2 3 4 5 6 7 8 20 सब कंप्लीट करिए। 9 10 10 मोर 10। जिनका 20 नहीं हो रहा है फिर 0 से स्टार्ट करना। 9 8 7 6 करते रहिए, म्यूजिक सुन के करते रहिए। 5 4 वेरी गुड, सबका बढ़िया चल रहा है। 3 2 1 फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। 20 सबका हो गया, वेरी गुड। करो जिनका 20 नहीं हुआ 20 कंप्लीट करो। हाँ, मकरासन बोल रहे हैं अभी से, ठीक है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा शीतली दंडासन कर लेते हैं। शीतली दंडासन। अब हम जाएंगे, जैसे कि हम ये पर्टिकुलरली जोन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, क्योंकि शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैं सोचा था कि हम करेंगे अश्व संचालन से राज कपटासन। इसे डायनामिक, क्योंकि आप कनेक्ट होके आए हो इतना दिन से, तो थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो गया, हम लेके जाते हैं। राज कपटासन, अश्व संचालन। अश्व संचालन कैसे आएंगे हम, राइट लेग है, जैसे अश्व संचालन किए थे। लेकिन इसको करना क्या है, ये जो पंज पैर है हाथ का बाहर रहे। सूर्य नमस्कार में हाथ का अंदर था, दोनों हाथ का अंदर, अभी हाथ का बाहर। ये पोजीशन सब लोग आइए। पहले और राइट लेग को ऊपर, दोनों हाथ का बाहर रखिए। हाथ मेरा अंदर है, ये पैर बाहर में। ओके, तो ऐसा ऊपर 1 2 3 4 4
5 पूरा ऐसा ये रेस्ट 5 6 बढ़िया हो रहा है सुतापमान 6 वेल राइट अच्छा ट्राई कर रहे हैं शिल्पा जी 7 8 वेरी गुड बाला साहब बाय 9 10 वेरी गुड अभी अदर लेग ये लेग हो गया अभी अदर लेग लेफ्ट लेग आगे लेग पंजे का बाहर मेरा पंजे अंदर ना 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 राकेश भाई बढ़िया हो रहा है सुनील भाई मस्त हो रहा है 9 10 अब थोड़ा सा रेस्ट करो बढ़िया वेल ट्राइड प्रदीप अभी थोड़ा सा हल्का रेस्ट 30 सेकंड ईच में राज का प्रदर्शन किया नहीं 30 सेकंड ईच राज का प्रदर्शन करेंगे कैसे हम टेबल टॉप जाएंगे राइट लेग को आगे लेंगे लेफ्ट लेग पीछे ऐसा फोल्ड किया मैं अच्छा पहले ये देखना तो आपको अच्छा रहेगा ऐसा और सबका और ऊपर स्ट्रेच स्ट्रेच हाँ बढ़िया पीछे लेग को थोड़ा पीछे सीधा करे नहीं हो रहा है जितना हो रहा है उतना करो जितना हो रहा है हाँ राइट लेग पीछे लेफ्ट लेग आगे फोल्ड ऊपर स्ट्रेच गायनी प्रोस्टेट हेल्थ का तो बहुत बड़ा क्योंकि ये जोन है ना हमारा फ्लेक्सिबल रहता है और पीछे रहता है मैं 10 काउंट करता हूँ 10 कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धीरे धीरे रिलीज अभी सेम अदर लेग आगे लेके आओ फोल्ड कर दो हाँ बढ़िया विवाह अरे रानी जी है कि नहीं बहुत बहुत लाइक दिस 10 काउंट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स अब आप शीतली दंडासन में रिलैक्स लोड आ रहे बॉडी का ऊपर जाता है हाँ अच्छा रिलैक्स रिलैक्स अभी 2 आसन करेंगे एक है कैमल पोज उष्ट्रासन उसके बाद उष्ट्रासन जाएंगे हम लोग देन हम थ्रेड जाएंगे सेतुबंध सर्वांगासन उष्ट्रासन ऐसा थोड़ा सा रेस्ट करके करिए जिनको बड़ी अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए रेस्ट लो रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले लो अभी दोनों घुटने का बीच में कंधा जैसा फैसला दोनों पंजा कंधा जैसा फैसला ओके गैप ओके हाँ होता है ये डिफिकल्ट है ओके जिनके लिए डिफिकल्ट है तो यहीं पे कमर में हाथ रखो जितना पॉसिबल है बैंड करो गर्दन को पर्टिकुलर थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है चेस्ट को जितना खोलते हो खोलो यू आर गेटिंग ए इंटरनल मसाज इन लंग्स एंड हार्ट है ना जितना खोलते हो खोलो और जिनका पॉसिबल है
राइट लेग घुमा के राइट एडी में, लेफ्ट लेग घुमा के लेफ्ट एडी में। जिनका नहीं होता है तो कमर में हाथ रख के स्ट्रेच करो, लेकिन गर्दन को स्ट्रेच करना और छाती को खोलना इंपॉर्टेंट है। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। ब्रीद इन ब्रीद। जब उठोगे तो एक हाथ में सपोर्ट देके दूसरे हाथ में रिलीज करना, फिर आराम से उठना, लेकिन गिरने का चांस ऐसा नहीं रहेगा। कीप ऑन ब्रीदिंग। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आराम से एक हाथ में प्रेशर देके दूसरे हाथ में। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया तपन, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। विभा भी, अरे क्यूडोस, हैट्स अप टू यू। सुनील भाई किए, बहुत बढ़िया। बाला सब भाई हो गया सबका, फैंटास्टिक। एक दिन विभा भी को बोलूंगा, वो कंडक्ट करेगा। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। राइट, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब हम लास्ट आसन में जाएंगे, जिसका नाम है सेतुबंध सर्वांगासन। बराबर ब्लड फ्लो होता है लंग्स और हार्ट एरिया को, और ये जो हिप एरिया है उसमें नचीलापन आता है। लेकिन सेतुबंध सर्वांगासन को हम थोड़ा सा एडवांस रूप में लेके जाएंगे, आपके लिए नॉर्मल रहेगा। बाकी लोग जो कि करके आ रहे हैं उनके लिए एडवांस फॉर्म में लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा रिलोकेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना होता है बीच में कौन कैसा कर। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। वी आर गोइंग टू द कंक्लूजन, एंड तक आ रहे हैं हम लोग। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग, दोनों पंजे का बीच में कमर जैसा फैसला, दोनों घुटने का बीच में कमर जैसा फैसला। हाथ हथेली नीचे और लंबी गहरी सांस लेके हिप को उठाने का। पूरा जितना उठाते उठाओ, चिन छाती पे लगेगा। थोड़े समय रुक के होल्ड करके ब्रीथ को, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 रीड के बाद रीड के बाद रीड, फिर लंबी गहरी सांस लेके ऊपर उठना। ऐसा उठाओ हिप को शिल्पा जी, हाँ होल्ड करो थोड़ा सा उस समय। 1 2 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसा ही 10 टाइम्स करो। बाकी लोग जो कि करके आ रहे हैं, एक पैर स्ट्रेट ऊपर उठाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे 10 डाउन, फिर उठाओ, होल्ड करो उस समय तो नीचे। ब्रीथ इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, फिर ब्रीथ आउट नीचे। फिर ब्रीथ इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, फिर ब्रीथ आउट नीचे। फिर ब्रीथ इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट। फिर ब्रीथ इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट। 5 मोर राउंड। ऊपर उठाओ, होल्ड, फिर नीचे रीड कर पाए, रीड बाय रीड। 7 राउंड चल रहा है। ऊपर उठाओ, होल्ड, फिर नीचे धीरे धीरे। 8 राउंड, होल्ड, फिर धीरे 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 नीचे। लास्ट राउंड, उठाओ ऊपर, होल्ड, 1 2 3 4 5 6। अदर लेग। शिल्पा जब 10 राउंड करके फिर आप रेस्ट कर सकते हो। ऐसा राइट लेग उठाओ, ऊपर उठाओ, होल्ड, 1 4 5 6, 10 राउंड इसको भी करेंगे। फिर ऊपर उठाओ, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर उठाओ, होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए फिर लंबी गहरी सांस लो, ऊपर उठाओ। ऐसा ही करते रहो 10 राउंड। सबका कंप्लीट होना चाहिए।
ओके, रिलैक्स। कोई अदर डे में इसको और भी थोड़ा एडवांस फॉर्म में लेके जाऊंगा आज थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको किया, शायद सेकंड थर्ड टाइम किए तो उसको ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया और धीरे 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 उसको मॉडिफाई किया। राइट, अब हम आज स्ट्रेट समय को देखते हुए हम स्ट्रेट मकरासन को आ जाते हैं, सॉरी मर्कटासन को। लेफ्ट लेग का ऊपर राइट लेग और ट्विस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट, फेस को अपोजिट डायरेक्शन, आंखें बंद करके। राइट लेग ऊपर में है तो राइट साइड पर टिल्ट किया मैंने, रिलीज सेंटर, फिर राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग, फिर अपोजिट लेफ्ट साइड को चेस्ट, चेहरा अपोजिट डायरेक्शन। रिलीज। अब हम एक एक प्राणायाम को हम बिफोर शवासन लेके आएंगे, शिफ्ट कर देंगे। भस्त्रिका करेंगे आज हम थोड़ा सा, आप उठ जाओ, क्योंकि शवासन का पहले ये प्राणायाम कर देते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका, जिनका हाई बीपी है, मेडिकल ट्रीटमेंट में है और का प्रॉब्लम है, रुक के आप रुक के 10 करोगे रुक जाना, 10 करके रुक जाना, कंफर्टेबल। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, फोर्सिबली ब्रीथ इन फोर्सिबली ब्रीथ आउट, फोर्सिबली ब्रीथ इन फोर्सिबली ब्रीथ आउट। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ऐसा गोले होके नहीं बोलते। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहो। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। गर्दन सीधी, चेहरा में खुशी खुशी की भाव। ओके, अब हम कुछ समय आज हम क्विक शवासन कर लेते हैं, बहुत लंबा शवासन नहीं करेंगे। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग, एंटायर बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स। हाथ दोनों पैर का बीच में गैप दे दो, 2 फीट 3 फीट जितना आपको कंफर्टेबल है। दोनों हाथ शरीर का बाजू में रखे, हथेली पान फुलार खुली रहेगी और आसमान का तरफ खुले रखो। शरीर में कोई टाइट ड्रेस है तो लूज कर दो, इवन रिस्ट वॉच भी पूरा पूरा रिलैक्स कर दो, पूरा रिलैक्स। मन में के खुशी खुशी भाव लेके आओ, आनंद का भाव लेके आओ, फुल रिलैक्स। हल्का सारे जॉइंट को, सारे मसल को
खोल दो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दाएं पैर पूरा रिलैक्स, बाएं पैर रिलैक्स, सारे जॉइंट सारे मसल। दाएं हाथ रिलैक्स, बाएं हाथ रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, सिर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में म्यूजिक को सुनते रहिए, चिड़िया की आवाज सुनते रहिए और सांस का प्रधान। यहाँ पे ठंडी हवा आना चालू हो गया। शवासन का समय में ठंडी हवा ही आती है। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। शरीर हल्का, सारे जॉइंट रिलैक्स। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रिलैक्स। याद आए अब मानसिक चक्र में शरीर का सारे अंग को मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे, आंखें बंद करते हुए। दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स, पंजे रिलैक्स, तलवार, पिंडली, घुटनी, मानसिक चक्र में दर्शन करो। जंग, कमर, नितंब, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, गर्दन, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, दाएं हाथ, बाएं हाथ सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिला देंगे हल्का से। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, मलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा को मसाज करेंगे। उंगलियों को आपका पर रखते हुए उंगली के नीचे धीरे से आंख खोलेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे और उठ जाएंगे। राइट। तो प्राणायाम का बिना सेशन अंत में होता है। अब हम दो ही प्राणायाम कर लेते हैं, ओनली 2। अगर मेरे लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाए, ये मोबाइल जो है ना, उसको, ये कैमरा को फोकस करो। सुखासन में बैठ जाओ, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठो, या फिर पद्मासन में बैठो, जैसे आपको कंफर्टेबल। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। हम अभी 8 टाइम्स अनुलोम विलोम करेंगे। और ब्रीद इन 10-12, जहां तक आपका स्टैमिना होता है, होल्ड, फिर दूसरे नोज में 12 करके ब्रीद आउट, 12 काउंट करके। हाँ, और उन क्लियर है? एक नाक बंद करके दूसरे नाक में सांस लेना, 4 काउंट करके। दोनों नाक बंद करके फोल्ड करना 10 और 12, फिर दूसरी नाक बंद करके पहले नाक में सांस छोड़ने का 10 और 12। इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। लेट्स डू फॉर 8 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट।
जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ओके, अब हम 3 बार भ्रमरी प्राणायाम, देखिए ह्यूमिंग साउंड, ओम का साउंड करेंगे, एंटायर बॉडी में ओम का वाइब्रेशन फैल जाना चाहिए। कान बंद करेंगे, आंख बंद करके आंख का ऊपर 2 उंगली को रखेंगे, जीभ को उल्टा करके ऊपर पलट, हाँ ओके। मुंह बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण कर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करें। जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते ओम शनारवतु शनौ भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु, सर्वसं शान्तिर्भवतु, सर्वसं पूर्णं भवतु, सर्वसं मङ्गलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मजा आ गया। थैंक यू डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर सविता, वेरी वेरी एनलाइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। और जो बात किए वो बात को ध्यान पर रखना, इसको कंटिन्यू रखेंगे अगला हफ्ते के लिए, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड हैंड वॉश जो सविता ने बताया उसको ध्यान पर रखना। हैव ए फैंटास्टिक डे, हेल्दी डे एंड ब्लिसफुल डे, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू Tapan for technical support, and we'll again meet tomorrow. Bye bye and have a nice day. Bye bye.